नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस, परंतु उसके पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। ये संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम लोगों को जानना है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इनकी डिफिनेशन जान लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो ना तो पी बटे क्यू के रूप में हो और ना ही उन्हें पी बटे क्यू के रूप में बनाया जा सके। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं की खास पहचान ये है कि ये अंडर रूट में होती हैं। अंडर रूट जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, और इन्हें अंडर रूट से बाहर ना निकाला जा सके, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कुछ अंडर रूट में संख्याएं ऐसी होती हैं जो अंडर रूट से बाहर निकाली जा सकती हैं, तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 को अभाज्य गुणनखंड करके 2 गुणे 2 पाया जा सकता है, जिससे कि इनका 2 का जोड़ा बन जाएगा और इसे बाहर निकाल लिया जाएगा। और जब संख्या ये 2 बाहर निकल जाएगी तो इसके हर में हम लोग 1 लगा करके इसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। अर्थात ये अंडर रूट 4 मतलब जो संख्याएं अंडर रूट से बाहर निकाली जा सकती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, और जिनको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता उनको अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। नोट जान लेते हैं इसका एक नोट जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और याद करके रखिए। अपरिमेय संख्या है। इसके बाद चलते हैं वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं, और इनकी डिफिनेशन होती है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह या समुच्चय कह सकते हैं, के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। ध्यान में रखेंगे, वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। जैसे कि अंडर रूट 2, यह भी एक वास्तविक संख्या हो गई जो कि अपरिमेय संख्या भी है। ये एक वास्तविक संख्या हो गई। 2 यह भी वास्तविक संख्या हो गई। इस तरह से 1/4 यह भी वास्तविक संख्या हो गई आदि। इसके बाद चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर और इनकी सवालों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो हल में लिखते हैं हम लोग ये सत्य है। कारण जान लेते हैं। कारण में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर में।
दूसरा नंबर है कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा में शून्य की दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल किया जाए तो प्राकृत संख्याएं कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। अतः इस कथन को हम लोग लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। कारण लिख लेंगे, कारण क्योंकि किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद चलते हैं अगले नंबर में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन भी असत्य, तो यह कथन असत्य है क्योंकि कारण जान लेते हैं। कारण क्योंकि संख्या दो एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं। अभी हमने ऊपर बताया है कि अपरिमेय संख्याओं की पहचान होती है कोई अंडर रूट के अंदर होती है। ये यहाँ अंडर रूट के अंदर नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या नहीं है, जो बल्कि परिमेय संख्या है। क्योंकि इसे 2 के हर में एक रखकर इसे परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई अन्य एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 10/4 यह 1 p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एक बार पुनः पढ़ते हैं प्रश्न को, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हल में हम लोग लिख लेते हैं नहीं, क्योंकि √4 एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा और भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि √9, √25, इस तरह से। परंतु आपको केवल यहाँ एक ही उदाहरण लिखना है प्रश्न में। हम समझाने के लिए आपको बता दिए हैं कि अन्य उदाहरण भी ऐसे ले सकते हैं जो कि परिमेय संख्याएं हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।